चैनल। आज को जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस यूज्ड ऑन ए नेटवर्क। जो हमारे पास नेटवर्क है, इंटरनेट है, उनमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। पहला जो डिवाइस हमारे पास है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको हम NIC भी बोलते हैं। ये एक सर्किट बोर्ड होता है, एक बोर्ड की तरह होता है जो इंस्टॉल करता है हमारा वर्क स्टेशन, ठीक है ना। जो हमारे पास फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, चाहे हमारे पास केबल्स होते हैं या नेटवर्क केबल्स होते हैं, इथरनेट केबल्स होते हैं या सीरियल केबल्स होते हैं, ये इनके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास ये NIC है, मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये जो वर्क करता है फिजिकल लेयर पे भी वर्क करता है और डाटा लिंक लेयर पे भी वर्क करता है। जो हमारे पास OSI मॉडल है, 7 लेयर्स हैं उसमें, फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है। उनमें से ये 2 लेयर पे काम करता है, OSI मॉडल पे भी और डाटा लिंक लेयर पे भी, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये जो NIC है ये कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को, ठीक है। जो वायर से, मतलब कि इथरनेट केबल हमने NIC पे डाल दी, ठीक है ना। तो जब हम वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इसको कंट्रोल करता है कि कितना डाटा हमें ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, इस पर कंट्रोल करता है, ठीक है ना। दूसरा जो डिवाइस हमारे पास है वो है हब। हब भी एक डिवाइस है जो हमें इंटरनेट में यूज़ होता है। ये एम्पलीफाई करता है सिग्नलों को और रिट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास एक लिंक है, हमारे पास एक सिग्नल है, इस यहाँ से हमें सिग्नल आ रही है, ठीक है ना। कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है हमें इन सारे PCs को या इस PC को, तो जो हमारे सिग्नल आ रही है ये मल्टीपल पोर्ट्स को ये सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। जब अगर हमारे पास कोई लेटर है तो ये लेटर्स इन सब को ट्रांसफ़र होगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये बोला कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से कम ही यूज़ होता है, ठीक है ना। हब ये सब, अगर हमारे पास कोई लेटर आएगी ये सब को ट्रांसफ़र करेगी वो लेटर, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला है, ये जो हमारे पास है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक मैनेजर का ऑफिस है। बाहर से कोई मेल आई, वो इस मैनेजर के ऑफिस को जाना चाहिए, ठीक है ना। बट वो सबके पास वो लेटर आएगी, ठीक है ना। इसलिए ये जो हब है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कम ही इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक और डिवाइस पढ़ेंगे जिसको हम नाम देते हैं स्विच। जो होता है वो 24 या 32 बिट्स का होता है, 32 पोर्ट्स का होता है। ये जो हमारे पास स्विच है ये इंटेलिजेंट होता है ब्रिज से। और ये जो हमारे पास स्विच है इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई डाटा होगा, कोई डाटा अगर हमारे पास होगा वो ट्रांसफ़र करना होगा दूसरी PCs को, ठीक है ना। वो हम किसी एक IP एड्रेस पे भेज सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो मॉडर्न फ़ोन है, हम एक ही बार बहुत सारे कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मतलब कि हम एक नेटवर्क है, एक केबल है हमारे पास। एक मैं न्यूयॉर्क फ़ोन कर रहा हूँ, दूसरा अमेरिका फ़ोन, किसी और जगह फ़ोन कर रहा है, ब्रिटेन फ़ोन कर रहा है, कोई पाकिस्तान फ़ोन कर रहा है, कोई चाइना फ़ोन कर रहा है, कोई मुंबई फ़ोन कर रहा है। बट वो एक ही जो हमारे पास केबल है उसी केबल से कर रहा है, ठीक है ना। प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, वो आपस में मिल नहीं पाती हैं वो कन्वर्सेशन, ठीक है ना। एक कन्वर्सेशन अलग होती है, दूसरी कन्वर्सेशन अलग होती है। मतलब कि वो IP किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस पे जाती है, पर्टिकुलर सिम पे जाती है, पर्टिकुलर नंबर पे वो कॉल जाती है, ठीक है ना। कोई दूसरा उस कॉल को नहीं सुन पाएगा, उसको हम कहते हैं स्विच, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज है हमारे पास, जो हमारे पास लेन्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क्स जो हमारे पास होते हैं, वो क्यों हम यूज़ करते हैं लेंस? क्योंकि अगर हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो हम फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं ताकि उसको बैंडविड्थ अच्छी आए, ठीक है ना। इसलिए हम इसको छोटे छोटे स्मॉल लैन्स में इसको डिवाइड करते हैं और फिर उन लैन को हम जब जोड़ेंगे उसको हम कहेंगे ब्रिज से, ठीक है ना। ब्रिज को यूज़ करके हम उन 2 लैन्स को जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये जो काम करता है ये मैक एड्रेस पे काम करता है ये ब्रिज, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है, इसको हम नाम देते हैं राउटर। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये जो है ये हमारे पास पाथ के लिए यूज़ होता है कि हमें किस डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास किसी श्रीनगर से जम्मू जाना है तो ये श्रीनगर से जम्मू तक किस रास्ते से हम जाएंगे ये हमें असाइन करता है राउटर, ठीक है ना। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, IP एड्रेसेस पे ये काम करता है कि हम IP एड्रेस, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर पे भी काम कर रहा है IP एड्रेस, मैक एड्रेस पे ये काम नहीं करता, ठीक है ना।
जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं राउटर्स में, जब हम राउटर पढ़ेंगे तो हम OSPF पढ़ेंगे, IGRP पढ़ेंगे, BGP पढ़ेंगे, या बहुत और भी बहुत सारे हैं जो हम इसमें प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये ब्रिज से भी इंटेलिजेंट हैं, स्विच से भी इंटेलिजेंट हैं, और राउटर से भी ये हब से भी इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउटर्स। जो ब्राउटर्स हैं वो, जो हमारे पास ब्रिजेस हैं और राउटर्स हैं, ये इन दोनों को कम्बिनेशन करके बनाया हुआ है, ठीक है ना। जो हमारे पास स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उन दो नेटवर्क्स को भी आपस में मिलाता है, ठीक है ना। इसका यूज़ करेंगे ब्राउटर्स का, इसमें नेट राउटर्स भी यूज़ होते हैं और ब्रिज का भी यूज़ है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारे इंटरनेट में, ज़्यादा हम यूज़ करते हैं राउटर्स और स्विच और हब्स भी यूज़ करते हैं। मॉडम्स क्या होते हैं, मॉडम्स जो होते हैं हमारे पास, ये जनरेट करते हैं सिग्नल्स, ठीक है ना। जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल आते हैं, जो फ़ोन से हमारे पास एनालॉग सिग्नल आती है, ये उसको ट्रांसफ़र करना है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है ना, और उसको भेजता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिफरेंस राउटर्स और मॉडम में क्या डिफरेंस है। राउटर जो काम करता है वो सिर्फ दो काम करता है राउटर, ठीक है ना। एक तो ये पाथ देखता है कि किस पाथ से हमें मेंटेन करना होता है पाथ, किस पाथ को इस डाटा को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचना है तो इसको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा इसका क्या है कि ये जो हम डाटा एंटर होता है राउटर में और डाटा लीव होता है राउटर से, ठीक है ना, ये इस पर काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है कि मॉडम क्या होता है, मॉडल इसको नाम ही है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, पहले भी हमने आपको बताया कि एनालॉग जो हमारे पास सिग्नल होती है ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कोड है उसको मैं डिकोड करना चाहता हूँ तो ये डिकोड करेगा मॉडम, ठीक है ना। कोई एनालॉग सिग्नल आएगी जो इसको कन्वर्ट करेगी डिजिटल सिग्नल में, तो इसको हम कहते हैं मॉडम, ठीक है ना। हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, कल हम एक और वीडियो डालेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।